अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आवाम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। भीड़ को रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आधी रात से ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन ने आम जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। पूरा आम जनजीवन जो है वो ठप पड़ा हुआ है। दुकानें बंद हैं, सड़कें अवरुद्ध हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। प्रदर्शन में शामिल हुए लोग इंसाफ और हक के लिए नारे लगा रहे हैं। तो कुछ समय पहले एक बच्ची के साथ जो हुआ उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है उसकी शुरुआत वहाँ पर हुई, लेकिन क्योंकि पहले से ही कई मुद्दे वहाँ पर थे तो यहाँ पर मांग की गई है। और वहाँ की सेना के द्वारा भी जिस तरीके से अगर बात की जाए कोटली की, तो वहाँ पर हमला किया गया था, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। खतरनाक तस्वीरें पाकिस्तान से। भारत की ज़मीन जो है पीओके, जो कश्मीर भारत का हिस्सा है, उस पर कब्जे के बाद वहाँ पर कहर बरपा रहा है पाकिस्तान। इसी पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं। रमन, इस वक्त पीओके से जो खबरें सामने आ रही हैं, आंदोलन की ये तस्वीरें, ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हम इस खबर पर लगातार बने हुए थे, कल से और ज़्यादा ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा, आवाम सड़कों पर है, आर्मी ऑटोमेटिक राइफल से लोगों पर हमला कर रही है, फायरिंग कर रही है। क्या हो गया है इस वक्त पीओके में? जी हाँ शिवम, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप में जिस तरीके से खबरें जो निकलकर पीओके से सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से पीओके के इलाके के अंदर पाकिस्तानी सेना का जुल्म जो है वो दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले यानी कि 3 दिनों पहले वहाँ पर एक प्रोटेस्ट जो है वो मार्च रखा गया था। ये था कोटली का इलाका, जो जम्मू के राजौरी के ठीक सामने इलाका पड़ता है पीओके का। वहाँ पर भारतीय पाकिस्तानी सेना की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। और अक्सर ये एक इंटरनेशनल प्रोसीजर रहता है, स्टैंडर्ड रहता है कि जब कभी भी आपको मॉब को डिस्पर्स करना होता है तो आप हवा में गोलियां चलाते हैं, हवाई फायर करते हैं। लेकिन आप विजुअल में देखेंगे तो पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो सीधे निशाना लगाकर जो है वो फायर कर रहे हैं, यानी कि इंसानी जान को निशाना लगाकर फायर कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं और तब से लेकर लगातार स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। हमने ये भी देखा कि पीओके में बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे वो इस समय छुट्टी पे चले गए थे या हड़ताल पर हम कह सकते हैं चले गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके की जो है वो जोर आजमाइश करें या फिर उन पर किसी तरीके का जुल्म ढाएं। इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर की जो फौज है उसने पंजाब प्रांत से सेना को अब पीओके के इलाके के अंदर भेजा है और पीओके के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विसेज जो है वो कल रात से ही पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, क्योंकि 29 तारीख आज के लिए एक बड़ा मार्च जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तहत जो है वहां पर निकालने की बात कही गई थी। हालांकि इसे पीसफुल तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए कहा गया था। उनकी मांगे जो हैं वो बेसिक एम्यूनिटीज की मांगों को लेकर पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी देखा था कि किस तरीके से सड़कों पर जो है वो पीओके के लोग उतरे थे और वहां पर भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जैसे हैं जो है वो लगना शुरू हो गए थे। आप अगर ये देखें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, यहाँ पर जिस तरीके से तरक्की उन्नति पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है, उस तरक्की को देखकर अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पीओके के जो लोग हैं खासतौर पर वो कहीं ना कहीं इस पछतावे में है कि अगर हम भी भारत वाले जम्मू कश्मीर का हिस्सा होते तो आज हमारे पास भी वो सारी चीज़ें होती, हमारे पास भी जो है वो ट्रेन जो है वो हमारे एरिया में पहुंची होती, वंदे भारत जैसी जो सुपर लग्जरी ट्रेन है वो वहाँ पर पहुँचती, तमाम तरीके की सहूलियत और फैसिलिटीज़ जो है वो हमें मिलती। लेकिन पाकिस्तान का साथ देकर हमें सिर्फ मिली गुर्बत, गरीबी और पाकिस्तान के आर्मी का जुल्म जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो वो पूरा इलाका जो कोटली का इलाका है, इसके साथ साथ में मानशेरा का इलाका है, आगे अगर आप जड़ेंगे तो पुंछ के सामने रावलाकोट का इलाका है और फिर मुजफ्फराबाद तक का जो पूरा इलाका रमन, है उनकी मांग क्या है? अगर मांग की बात की जाए, वहां पर विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि वहां पर ये बहुत मशहूर है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वहां का ये जो है स्लोगन है वहां के लोगों का। उनकी मांगे मुख्य तौर पर अब क्या है?
देखिए, मांगे उनकी बेसिक एलिमेंट्रीज को लेकर ही थी। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, वो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो भारत का हिस्सा है, वहां पर जो है वो 20 और 25 रुपए किलो अगर आटा मिल रहा है, तो वहां पर 200 रुपए किलो आटा जो है वो रेट उसका पहुंच चुका है। बिजली की सारी जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं पीओके के इलाके से ही होती है, क्योंकि जो नदियां जाती हैं जम्मू कश्मीर के हिस्से से होते हुए, जो सिंधु जल समझौते के तहत उनको नदियां मिली हुई थी, उसी पर सारे बांध जो हैं वो बनाए गए हैं। तो वो सारी नदियां जो हैं वो पीओके के अंदर हैं, वहीं पर बिजली का प्रोडक्शन होता है। लेकिन बिजली का आपूर्ति जो है वो सारी की सारी पंजाब प्रांत में और दूसरे इलाकों में जो है वो पाकिस्तान की जाती है। पीओके के लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, और थोड़ी बहुत बिजली मिलती भी है तो उसका बिल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है। इसके साथ साथ में पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनको महंगा खरीदने को मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगाई की मार जो पीओके के लोग झेल रहे हैं, उससे वो लोग परेशान होकर इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि देखिए, उनको कुछ एक ऐसी राहत जो है वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, ताकि उनका रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसमें दुश्वारियां कम हो सके, उनकी मुश्किलें जो है वो कम हो सके। लेकिन इसके बदले में उनको मिली क्या? उनको मिली पाकिस्तानी सेना की गोलियां, और जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई हैं वो तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से निशाना साध कर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। और अब सूरत हालात यह है कि पंजाब प्रांत से अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और बीएस और रेंजर्स के साथ साथ में पाकिस्तानी सेना के जवानों को पीओके के इलाके में तैनात किया गया है। चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है, ताकि कोई भी जर्नलिस्ट, चाहे वो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट हो या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हो, वो उस इलाके में जाकर रिपोर्टिंग ना कर पाए, वहां के हालात को ना दिखा पाए, वहां के लोगों से बातचीत ना कर पाए। और साथ ही साथ में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं, ताकि वहां के लोग जो हैं वो अपनी आवाज को दुनिया भर में एक्स के माध्यम से या तमाम सोशल मीडिया साइट के माध्यम से पहुंचा ना सके। तो ये एक बहुत हालात चिंताजनक जो है वो बने हुए हैं। हालांकि पिछले करीबन 3 सालों से गृह युद्ध के अंदर पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक और बानगी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीओके के इलाके के अंदर देखने को मिल रही है। शिवम।